बेहद खास मेहमान डीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय निकालने के लिए। सर सिंह साहब, अगर आपकी जी। चाय थोड़ी ठंडी हो रही है तो आप पहले पी लीजिए, हम उसके बाद आ जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कोई इशू तो नहीं सर? नहीं नहीं नहीं। आ जाएं ये सर। चाय तो पड़ी, चाय पीनी नहीं होती, चाय पड़ी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। ये हुई ना बात, चाय पड़ी होनी चाहिए, चाय पीने के लिए थोड़ी ना। ये होता है जी रॉयल शौक। सिंह साहब मेरे को जरा ये बताइए, ये जो बजट आज आया इंटीरियम है, वोटर अकाउंट है, सब जानते थे और इतना ही देखिए एफएम ने बहुत ही अच्छे से बोला। और मेरे ना एक मेहमान मेरे को ये समझा के गए कि सबकी उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं कि आगे चल के जब सरकार बड़ा बजट लेके आएगी तो उम्मीदें नहीं टूटी हैं। मैम ने अच्छा काम ये कि उम्मीदों में कहीं भी पानी नहीं फेरा। सर आपकी रीडिंग क्या जी। है? नहीं, मेरी बिल्कुल भी मेरी रीडिंग बिल्कुल आपके साथ सहमति वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, जो फिस्कल डिसिप्लिन की बात है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जितना उन्होंने डेफिसिट एक्सपेक्टेड था उससे कम डेफिसिट हुआ है, जितनी उन्होंने बोरोइंग करनी थी उससे कम बोरोइंग है। तो ये एक कंट्री के लिए, हमारे जब हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं और बाहर का पैसा भी इधर आ रहा है, तो ये जो फिस्कल प्रूडेंस है, इसको बहुत ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। हम फंड में ये जो बोलते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर को कितने बजट में नंबर दिए जाते हैं, उससे बड़ा सवाल ये है कि ग्लोबली हमारे कंट्री को कितने नंबर दिए जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, वो सब चीजें हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान को 10 में से 10 नंबर देंगे, क्योंकि द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, द फिस्कल डिसिप्लिन व्हिच हैज बीन ब्रॉट इन वाज अ ड्रीम व्हिच हैज कम ट्रू नाउ। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। जी। सिंह साहब ये बताइए कि ये अगर हम सेविंग्स की बात करें तो उसको कितना स्टिमुलेट करेगी और उसका कितना फाइनेंशियलाइजेशन आप देख रहे हैं आगे इकोनॉमी में? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं फाइनेंशियलाइज़ेशन, उसके एक तो इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात होती है, और एक होता है कि टैक्स, आप कोई टैक्स बेनिफिट्स दे के उसको पुश करना चाहते हैं। आज की डेट में अगर आपने इकोसिस्टम ऐसा बना लिया जिसमें कि आपको एक ऐसा हो रहा है कि भई आपको उसमें पैसा जो बनेगा मार्केट में, तो जो लोग पैसा डालने वाले हैं या सेविंग जिनके पास सरप्लस है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि क्योंकि मेरे को टैक्स बेनिफिट कम है तो इसलिए मैं पैसा नहीं डालूंगा। अगर आज की डेट में भी देखा जाए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टैक्स लॉज में कोई और ज्यादा चेंज नहीं होती, तो आज की डेट में भी हमारे जो टैक्स लॉज हैं रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसको मानते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये इकोसिस्टम जो क्रिएट किया जा रहा है, जो पॉजिटिविटी लाई जा रही है, जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बिजनेसेस को बढ़ना चाहिए, and this is now actually happening what government used to say in the initial year, that government has no business to be in business. So now they are giving more and more budget to PLI, और जो 1 लाख करोड़ का मेरे साथी जो पहले बात कर रहे थे कि लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिलवाना, ये चीजें जो सारी हैं वो इकोसिस्टम बनाने वाली बात है। तो वो पूरे कंट्री को एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बनाना, पावर पावर सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, वो टैक्स बेनिफिट देने से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, और उसी से फ़ायदा होगा। अब आप जरा ये बताइए कि अब इस बजट के बाद अगर किसी के मन में प्रश्न उठ रहे हो कि सेक्टर्स कौन से अब फोकस में रहेंगे, तो आपके हिसाब से 2 या 3 जो प्रमुख सेक्टर हैं जहां पर फोकस करके चलना चाहिए बाजार में या फिर फंड्स के थ्रू ही सही, आपकी नजर में वो कौन से होंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो थीम है पूरे बजट में वो है मेकिंग द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन एनर्जी। तो उसमें ये जो ऑयल सेक्टर, पावर सेक्टर, इंजीनियर एनर्जी में जो कंपनीज हैं काम कर रही हैं, तो इनमें बहुत बड़ा एक जो है वो उछाल देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न सिर्फ़ यही है कि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है। अगर आप प्रधानमंत्री की बात सुने या फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुने कि 1 करोड़ घरों में सोलर के जो लगाए जाएँगे, सोलर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होएगी, एंड व्हाट दे आर रियली टॉकिंग अबाउट इज़ के बिजली मुफ्त देनी नहीं है, बिजली मुफ्त बनानी है, और उससे पूरे कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है एनर्जी में। और उसके साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं या ऑयल एंड ऑयल कंपनीज हैं, द बेसिक पर्पस इज टू इंक्रीज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द पावर इन कंट्री, बिकॉज वी आर लोएस्ट इन दैट एरा। एंड अगर हम और अपने साथ के देशों को देखेंगे तो उनकी पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है जितनी हमारी है। तो उसमें ये एक चीज है, क्योंकि उसके साथ
होता क्या है कि अगर एनर्जी सेक्टर बढ़ेगा, बिजली सस्ती मिलेगी या बिजली घर-घर में प्रोड्यूस होगी, तो उसके साथ बाकी सब चीज़ों की इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आता है। घर का किसी भी घर का शुरू होता है घर के बिजली करंट से कि उसके घर में रोशनी आ गई, पर उसके साथ गैजेट्स, उसके साथ कई चीज़ें और जुड़ जाती हैं। तो एनर्जी इज़ वन ऑफ द थिंग एंड सेकंड जहाँ-जहाँ पे भी हमें लगता है कि उनका है जैसे टेक्सटाइल इज़ अनदर सेक्टर दो नथिंग हैज़ बीन स्पेसिफिकली टोल्ड अबाउट टेक्सटाइल्स बट ये जो बात की गई है पीएलआई का बजट बनाने का 1 लाख करोड़ का करने का या और चीज़ें हैं तो जहाँ-जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ-जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, these are few areas where we think the things can improve in much better way और जहाँ-जहाँ पे ऑलरेडी हमारी सी धाक जमी हुई है जिस एरिया में तो उसमें जैसे मोबाइल की अगर देख लें तो देखते-देखते हम वी हैव बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स। तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ऑटोमोटिव या ऑटो एंसिलरी में, जी, जी। उसमें हमारी एक बहुत बड़ी होएगी जो ये जो 3-4 सनशाइन ठीक है, सेक्टर्स हैं और सर्विसेज में तो नई चीज़ें आती ही रहती हैं। ठीक है। सिंह साहब मैं 10 में से 9 मार्क्स दे दूँ कि 10 में से 10 देने मैडम को? नहीं, नहीं मैं तो 10 ही दूँगा क्योंकि ठीक ये है जी, तो 10 में एक से 10। या बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सिंह साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के